हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है दिन संडे का और संडे के दिन है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे घर में होते हैं। घर में होने की वजह से सारे काम थोड़े से डिले होते चले जाते हैं। बाकी वैसे जो घर में काम झाड़ू पोछा बर्तन जो होते हैं वो टाइम पर हो जाते हैं, बट खाने पीने का काम थोड़ा सा चलता ही रहता है दिन में ना। तो अभी जो है आई थिंक 1 या 1:30 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे लेट उठे, फिर उठकर दूध वूध पीना ये सब करते हैं और नहाए धोए उसके बाद जो है अभी 1:30 बज रहा होगा, यही टाइम हो रहा होगा। तो इस टाइम बच्चों को मन किया मैगी खाने का। बच्चों को ही किया, मेरा भी बहुत मन था कि बहुत मतलब 15-20 दिन में मैं मैगी बना रही होंगी शायद, क्योंकि बहुत कम बनाती हूँ मैगी। मैगी मुझे लगता है कि बच्चों को ना ही खिलाओ तो अच्छा है, और वैसे मैं ज़्यादा नहीं खाती, कभी कभी बच्चों को ही खिलाती हूँ। लेकिन आज मैगी के नाम सुनते ही मेरा भी मन किया, लेकिन मन किया सब्जी वाली खाने का, मतलब खूब सारी सब्जियां डालकर। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ डालकर बनाने वाली हूँ। और साइड में बन रही है बिना बिना सब्जियों वाली, क्योंकि मेरी बेटी को बिल्कुल सब्जियों की पसंद नहीं है, तो उसने कहा था कि मुझे अलग ही खानी है। तो आज उसकी भी बात मान ली, कोई नहीं आज आप अपने हिसाब से खाओ, मैंने कहा। और उसकी मैगी तो जल्दी से बन गई थी, लेकिन हम लोग सब्जी वाली बना रहे थे, मैं और मेरा बेटा सब्जी वाले खाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। और अभी जो है कभी कभी ना मन करता है ऐसी चीज़ों को खाने का ना, तो आज मेरे साथ भी वही हुआ था। और मैंने अभी जो है सारी सब्जियों की मैगी बना ली है, और देखो मैगी बनने के बाद ना सच में तो बहुत अच्छी भी लग रही थी। वैसे तो हेल्दी हेल्दी नहीं होती है मैगी, लेकिन कभी कभी चलता है ना। तो मैंने मैगी बना ली है और मैं सर्व कर रही हूँ, और खुशबू बहुत अच्छी आई थी। और सारी सब्जियाँ डालकर मज़ा आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी मैगी बनकर रेडी है, आप लोग भी, तो आप सब भी आ जाइए। और आज हमारा लंच में यही होने वाली है मैगी। तो देखते हैं, बाद में भूख लगी तो शायद कुछ और खा लेंगे, लेकिन आज मैगी में मतलब दिल खुश हो गया था इसे खा के ना। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया। और यहाँ पर किचन में शाम के टाइम आने के बाद वही रोज़ वाले काम, दूध उबालना हुआ, किसी किसी के यहाँ मॉर्निंग में आता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर शाम को ही आता है दूध। तो दूध उबालना हुआ या खाने की तैयारी करना हुआ। और आज साथ के साथ मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, तो शाम के टाइम ही बनाऊंगी। अभी 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा, उसी टाइम में एंटर कर लेती हूँ किचन में, और 8 साढ़े 8 तक मैं अपना मतलब खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर गाजर को ना छील कर धो लिया है, और साथ के साथ दूध उबालने के लिए रख दिया है कि दूध को भी देखती रहूँगी और गाजर को घिसती भी रहूँगी, कद्दूकस में करती रहूँगी। क्योंकि ना दूध निकल जाए ना तो वो फैलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दूध निकल गया, और फिर जब वो निकल गया उस चीज़ का दुख नहीं होता, जो सफाई करनी होती है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो सारी सफाइयाँ इधर उधर फैल जाना, सब कुछ इस तरह से फैल जाता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी ना। तो मैं दूध पर भी निगाह रख रही थी, और यहाँ पर गाजर को भी कद्दूकस करे जा रही थी, क्योंकि मैंने उससे पहले छील कर वॉश करके सब कुछ करके रख ली थी। बस इनको घिसना था, तो घिसते ही मैं चढ़ा दूँगी। और गाजर घिसते घिसते ना एकदम से दूध बाहर आने लगा, तो मुझे लगा अब तो हो गया काम, लेकिन बचा लिया मैंने। एकदम से गैस बंद कर दी, यहाँ पर नीचे करके मैं थोड़ा सा इसको जाली से ढक दिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डालूंगी, उसमें ये मैं चढ़ा दूँगी। बाकी मैं मावा डालकर बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने दूध कम लिया है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गाजर का हलवा बनाते हैं वो ज़्यादा दूध में बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मावा डालकर भी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने दूध कम लिया है। चाहो तो दूध में भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे जैसे कम होता जाएगा तो इसमें और भी दूध ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी गाजर का हलवा अब चढ़ा दूँगी साइड में, गाजर का हलवा, और साइड में कर दूँगी खाने की तैयारी। एक तरफ मैं खाने की तैयारी भी करती जाऊँगी। तो इसी तरह मैं अपने कामों को ईज़िली जल्दी जल्दी करती जाती हूँ। देखो साथ में दूध उबला, गाजर घिस गई, गाजर घिसते ही मैंने चढ़ा दिया। तो इस तरह से काम जल्दी जल्दी होता चला जाता है। और ये मौसम जाता हुआ है, तो सोचा एक बार तो बना ही लेते हैं। वैसे तो अभी मौसम ठंडा है काफ़ी, गाजर का हलवे वाला सीज़न है अभी तो। और अभी जो है मैं इसको कर रही थी खाने की तैयारी, इसी बीच में मेरी बेटी आ गई कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन आंसर सुन लूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो मैं इनको बैठा देती हूँ कि हर वक्त खेलना अच्छा नहीं रहता है, तो पढ़ाई भी करते रहो। तो पढ़ाई करते करते ये मुझे सुनाने आ गई थी किचन में, तो मैं इसको सुन रही थी कि हाँ सुना दो, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी अगर पहले से कर लो तो एग्ज़ाम टाइम में इतनी दिक्कत नहीं होती है।
मैं हमेशा यही समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ बच्चों को कि पढ़ाई का थोड़ा सा लोड कम कर लो। और फिर मैंने देखा कि जब मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तो खाने में भी कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं कचौरी। तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है और आटे में थोड़ी सी सूजी ऐड करी थी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। मतलब नमक तो जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, क्योंकि मेरे घर में हस्बैंड थोड़ा तेज़ खाते हैं तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग से क्या होगा कि जो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएंगी अच्छी सी। थोड़ा ही ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया है। कुछ लोग ज़्यादा भी डालते हैं, आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना प्याज की कचौरियाँ बनाऊंगी। प्याज की कचौड़ी के लिए मैं सबसे पहले आटा गूंद के रख दूंगी और गाजर साथ में होती रहेगी तो उसको भी चलाती रहूँगी। तो बीच बीच में उसको भी देखती जा रही थी और आटा भी गूंदूंगी। आटे को लगाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, मतलब नॉर्मल पानी, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लिया है। थोड़ा सा गुनगुने पानी में मैं ऐड करके लगा दूँगी और खूब अच्छे से, जैसे रोटी का होता है इस तरह लगाना होता है कचौड़ी का आटा, तो उसी तरह लगाऊंगी मैं। और थोड़ी देर के लिए छोड़कर फिर उसके बाद सूजी को फूलने देने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद ये परफेक्ट आटा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब करने लगी आटा गूंदने के बाद प्याज की कचौरी बनाने के लिए तैयारी। तो प्याज की कचौरी के लिए मैंने यहाँ पर हींग, जीरा, हरी मिर्च, अदरक, वही नॉर्मल ये सब डाले हैं। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं प्याज। तो अदरक को ना मैंने कद्दूकस कर दिया था, चाहो तो आप बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से घिस दिया ताकि वो अच्छे से भुन जाएगा। और जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा ना तब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। और प्याज को भी ऐड करके इतना भूनना है, मतलब उसका ना पानी जो होता है ना वो सूख जाए, ताकि कचौड़ी को जब हम वो करेंगे ना, भरेंगे, तो उसमें जो उसका पानी पानी सा ना आए। पानी सुखाना होता है इसका, एकदम काली सी नहीं भूननी होती है, हल्का सा रेडिशपन में भूनना होता है और बिल्कुल स्लो गैस पर थोड़ी देर तक भूननी होती है। सिर्फ और सिर्फ मैं प्याज की कचौड़ी बना रही हूँ, मतलब इसमें ना कोई आलू मैश करूँगी ना कुछ मैश करूँगी, और बहुत आसानी से बन जाती हैं ये प्याज। तो प्याज यहाँ पर भुन रही है और भूनने के लिए बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भूननी है और लाल लाल भूननी है। और अभी देखो प्याज ना भुनकर काफ़ी हद तक रेडिशपन में आ गई है, पिंक पिंक सी हो गई है। तो अब इसमें जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वो सब ऐड कर दूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब, इन सबको मैं ऐड करके, और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड मैंने करी थी, तो क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था फीका फीका सा। तो जो भी आप मसाले खाते हैं या जो भी आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले डालकर और अच्छे से मिक्स करके, और एक मसाला और ऐड करना है इसमें, सौंफ का पाउडर। सौंफ अगर आपके पास साबुत हो तो उसको हल्का सा दरदरा करके डाल दो, अदरवाइज सौंफ का पाउडर भी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर सौंफ का पाउडर मैंने सबसे लास्ट में डाला, मैं भूल गई थी, बिल्कुल याद नहीं आया था कि डालना है नहीं। फिर बाद में याद आया कि अरे मैंने नहीं डाला इसमें, तो मैंने सौंफ का पाउडर भी ऐड कर दूँगी इसमें। और इस तरह से मैं अब थोड़ी देर मसाले के साथ भी भून लूँगी। और देखो अब ये बिल्कुल सूखा सूखा सा होने लगा है, तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा भून कर रखा हुआ था और उसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। नहीं तो ना बेसन वैसे ऐड करोगे तो बिना भूने ऐड करोगे ना तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कच्चापन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कच्चापन आएगा। तो यहाँ पर जो है मैं बेसन को ना भून कर रख लिया था मैंने, और मैं नॉर्मली ना बेसन को भून कर रख लेती हूँ कभी कभी किसी चीज़ में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के आसपास, मैंने बड़ी वाली खाने वाली 2 चम्मच जो होती है उसमें उतना मैंने लिया है बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें, और अच्छे से बाइंडिंग बहुत अच्छी सी आ जाती है और कचौड़ी को फिल करने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक अच्छा वो है। तो आप इस तरह से बेसन को मिक्स करके और 2-1 मिनट के लिए और भूनो, क्योंकि मसाला भुन चुका है, बेसन भी भुना हुआ है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बेसन का। तो इस तरह से भूनकर और उसके बाद इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैं मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो वो मैंने ऐड कर दिया। और देखो कचौड़ी की तैयारी करते करते ना यहाँ पर देखो गाजर का हलवा भी कितना यमी लग रहा है ना देखने में। ये लगभग लास्ट पॉइंट पर चल रहा है, मतलब भुनने में भुन ही रहा है, बस थोड़ा बहुत भुनना और बाकी रह गया है। और इस तरह से मैंने प्याज की सारी कचौड़ियाँ भरने के लिए ना बॉल्स बना के रख ली थी। सारी प्याज जो होती है ना तो अच्छे से भर जाती है, भरने में दिक्कत नहीं होती, किसी में ज़्यादा या कम नहीं होता है, सब में बराबर ही भर जाता है। और इस तरह से इसको बंद करेंगे आराम से, मतलब हो जाता है बंद। और उसके बाद जो है
इसको आप चाहो तो हाथ से भी बेल सकते हो और आप चाहो तो बेलन से भी बेल सकते हो। मैं यहाँ पर बेलन से बेल रही हूँ, हाथ से नहीं बेल रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हाथ से क्या बेलना, बेलन से बेल जाएगी तो बेल देती हूँ। तो यहाँ पर बेलन से बेल कर, और फिलिंग इतनी अच्छी आ रही थी ना बेलने के बाद भी ना, इसमें अब सारे में अच्छे से फैल गई थी। तो अब मैं इनको स्लो मतलब हाई फ्लेम पर सेकूँगी, स्लो फ्लेम पर तो नहीं सेकूँगी। और इसी तरह मैंने सारी कचौरियों को भर के रख लिया और आसानी से सेकने में दिक्कत नहीं हुई। इस तरह से बॉल्स बनाने से ना भरने में एक तो दिक्कत नहीं होती, बार बार हाथ गंदे नहीं होते। और हाई फ्लेम पर मैंने इस तरह से इसको चढ़ा दिया है और ये बहुत अच्छी फूली क्रिस्पी इतनी यमी बनी थी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग कभी इस तरह से बनाते हो तो ट्राई करके देख सकते हैं। और बस हमारा मन किया कुछ स्पेशल बनाने का तो हमने बना ली। और क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए फैमिली में, सबको खुश रखने के लिए। कई बार बच्चे भी पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर गाजर के हलवे के साथ साथ हमने बनाई थी कचौड़ी, तो बहुत अच्छी लग रही है ना। और देखो ये इस तरह से लाइट आ रही थी इसके ऊपर, तो इस वजह से दिख नहीं रही थी। तो अभी मैं बिना लाइट के भी इसको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और यहाँ पर जब तक इनको फ्राई करूँगी, जब तक हल्का सा ब्राउनिश बनना आ जाए, तो ये मेरी कचौड़ी बनकर रेडी हैं। और इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ शूट कर नहीं पाई। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये देखो मेरी कचौड़ी कैसी बनी है, मैं इनको दिखा रही हूँ। और एकदम क्रिस्पी बनी है, आटे की कचौड़ी है, बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि ये आटे से बनी हुई है। मैदे की नहीं है, ये आटे की बनी हुई है। तो अच्छी बनी हुई है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाय बाय।